हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। और आज की जो वीडियो है वो मैं ऑर्गेनाइज़र आइडिया लेके आई हूँ कुछ किचन और होम से रिलेटेड। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और चलिए वीडियो को एंजॉय कर। तो ये मेरा पहला है कि जब भी हम ड्रॉल खोलते हैं तो हम देखते हैं कि सारी चीज़ें जो है एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं इस तरह से। तो इसके लिए मैं ये दो ऑर्गेनाइज़र का जो है यूज करूँगी। ये इस तरह से मैंने ये एक शॉप से ली थी, आई थिंक 30-35 रुपए की थी। और ये दूसरी जो है वो है मेरे वो ड्राई फ्रूट्स थे तो ऊपर के जो ढक्कन थे टूट गए थे, तो इसको मैंने इसको एज ए ऑर्गेनाइज़र के रूप में यूज किया है। तो इसको मैं अपने ड्रॉल और कंघी के लिए यूज करूँगी। और क्योंकि इसमें जो है सारी चीज़ों को वन बाय वन करके जो हमारे क्लचर होते हैं, चिमटी होती हैं और जो पिन होते हैं, तो उसको हम अलग अलग तरीके से करके इस तरह से इसमें रखेंगे तो वो एक अच्छा लुक भी क्रिएट करेगा। और जब भी हम ये ड्रॉल वगैरह खोलेंगे तो सारी चीज़ें जो हमें आसानी से मिल भी जाएंगी। लुक एट दिस, आप देख सकते हैं कि कितना मतलब अच्छे से ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। और अक्सर हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें हमें प्रॉपर और टाइम से मिल जाए, तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आइडिया आप लगा सकते हैं। और इस तरह ये जो है मैंने ये कुछ बॉटल थे तो उसको मैंने कट करके और ये जो मेरे जो डेली बेसिस के जो ज्वेलरी है उसको यहाँ पे मैं रखती हूँ। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये दिख रहा है देखने में। अगर इस तरह के बॉक्सेस नहीं हैं तो कोई भी आजकल जो डेयरी मिल्क वगैरह का जो सेलिब्रेशन आता है उसमें इस तरह के रहते हैं, उसको लगा सकते हैं। छोटी छोटी कटोरियाँ जो पुरानी हो गई हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। और देखिए मैंने ये बिफोर का ये कैप्चर किया है, करके लगाया है, तो कितना अंतर दोनों में दिख रहा है आप खुद देख सकते हैं दोनों में करके। और इसमें मैंने कंघी करके इसमें रख दिया है। तो ये एलोवेरा जेल और कंघी और जितने खाने हैं मैंने उसमें सारी अलग अलग चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया है। और एक ये पॉट रख दिया है आर्टिफिशियल, तो इससे देखिए इसका लुक कितना अच्छा दिख रहा है। और जो भी सामान हम उठाएंगे वो एक बार में मिल जाएगा। दूसरा आइडिया जो है वो मेरे आंगन को लेके मैं आई हूँ। और क्योंकि हमारे आंगन में अक्सर इस तरह के जो क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं तो हम या तो वो जो पाइप होता है मोटर की उस पे रखते हैं या फिर ये आंगन में ऐसे नल की सहायता से करके हम लगा देते हैं। तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छा नहीं लगता है और सारी चीज़ों को फिर बार बार हटा के क्लीनिंग करना पड़ता है। तो इसका बेस्ट आइडिया ये है कि यहाँ पे आंगन में आप अपने ये एक इस तरह के स्टील का हैंगर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले मैंने कांटी लगाया था क्योंकि मुझे भी काफ़ी दिक्कत होती थी, कांटी लगा के मैंने इसको यहाँ पे किया था। तो बाकी कांटी निकाल दी है मैंने, बस एक मैंने रखा है। तो इन सारी चीज़ों को मैं इसी में जो क्लीनिंग प्रोडक्ट है आंगन वगैरह के और तो यहाँ पे मैं हैंग करके रखूँगी। इससे ये है कि हमारे जो क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं वो गीले भी नहीं होंगे और एक जगह जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। और पोछा वगैरह भी बार बार गीला हो जाता है, अगर पानी आंगन में गिरता है तब भी थोड़ी दिक्कत होती है। और जो पोछा वगैरह है वो लगाने में स्मेल करता है, जब ज़्यादा गीला हमारा पोछा रहेगा सूखेगा नहीं तो वो स्मेल करता है। तो इस तरह से आप चाहें तो अपने जो डेली के जो आप डस्टिंग कपड़ा रखते हैं जैसे कुछ पोंछना वगैरह हो गया तो उसको भी इसी पे टांग सकते हैं। तो और काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं मैंने ये बिफोर का जो है लगाया है कैप्चर किया हुआ, तो देख सकते हैं आप खुद की कितना अंतर ये दिख रहा है और देखने में भी कितना अच्छा ये लग रहा है। उसके बाद इस झाड़ू के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूँगी। ये झाड़ू जो है प्लास्टिक की है और क्योंकि पहले मेरे पास सीक के होते थे तो बार बार वो ख़राब हो जाते थे, बार बार धूप में डालना पड़ता था। तो जब से मैंने प्लास्टिक का ये जब से मैं यूज़ कर रही हूँ तो काफ़ी आसानी से ये क्लीन भी हो जाते हैं और सड़ने गलने की कोई दिक्कत
नहीं होती है। उसके बाद ये तीसरा है आइडिया, इस तरह के जो हैं चिमटा और लाइटर, चाकू, छिलनी, तो ये हमारे किचन में डेली यूज आते हैं। तो इनको हम एक जगह रखते हैं तो काफ़ी सुविधा होती है। तो इसके लिए मैंने ये इस तरह का ऑर्गेनाइज़र यूज मैंने किया है और करती भी हूँ। और इसको मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। ये भी मुश्किल से 40 से 50 रुपए में आसानी से मुझे एक पीस मिल गया था। तो इसको भी मैं यहाँ पे जो बड़े-बड़े जो हैं, फिर उसके बाद ये जो पेचकस है, पेचकस मैं हमेशा रखती हूँ किचन में, क्योंकि कोई भी नट वगैरह अगर ढीला होता है तो तुरंत मुझे टाइट करने के लिए आसानी होती है और मैं वहीं से तुरंत कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये अब इस तरह से दिख रहा है। और सारी चीज़ें जो हैं, जब भी चाहें लाइटर या पेचकस, जो भी हम कैंची, जो भी हम लेना चाहें तो आसानी से यहाँ पे हमको मिल जाएगा और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये दिख रहा है देखने में। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ये व्यवस्थित भी हो गया। चौथा है, हमारे घर में जितने लोग होते हैं उतने बॉटल की पानी पीते हैं और ले आके किचन में यहाँ वहाँ जो भी रहता है वो रख देते हैं। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे ये बास्केट का यूज़ किया, मैं किचन में अपने करती हूँ और इसी में जो है सारे बॉटल को मैं रखती हूँ। तो जो भी अपना जो बॉटल है अगर किचन में लाते हैं तो यहीं पे मैं रखते हैं वो। तो इस तरह से एक अच्छा लुक भी क्रिएट करता है और ये ऑर्गेनाइज्ड भी रहते हैं। किचन जो है वो गंदा नहीं दिखता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये भी जो है आइडिया मैं अपने किचन में यूज करती हूँ। तो काफ़ी सुविधा हो जाती है सारी चीज़ों को मैनेज करने में। और जब भी चाहे पानी हम यहाँ से ले सकते हैं। जब खाना बनाती हूँ तो भी मैं यहीं से पानी जो है अपना यूज करती हूँ। पांचवा आइडिया अपने कबर्ड को लेके मैं बता रही हूँ। जो हमारे डेली बेसिस के जो कपड़े होते हैं वो हम अगर बास्केट में इस तरह से यूज करते हैं तो वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड भी रहते हैं और जो भी हम कपड़ा निकालेंगे वो आसानी से मिल जाएगा। तो मेरे एक में पेटीकोट और एक ये दोनों में मेरे डेली वेयर के जो है सूट वगैरह रहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे 3 का, तो एक में मेरे ये मोजे रहते हैं और इस तरह से 1 बाय 1 करके मैं रखती हूँ। और ये जो बास्केट हैं ये मेरी बहुत ही पुराने बास्केट हैं और जिसमें मैंने पेटीकोट रखा है वो मेरे पहले मैं किचन में यूज़ करती थी, लेकिन अभी मैं उसको यहाँ अपने कबर्ड में यूज़ करती हूँ। और ये जो 2 और देख रहे हैं तो इसमें अंडरगारमेंट्स वगैरह जो रहते हैं तो वो आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट जो होते हैं या जो आइटम ये होते हैं वो छोटे होते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है और इस तरह से वो आसानी से मिल जाता है। आप अपने कबर्ड में इस तरह के जो है एक छोटा जो हैंगर लगवा सकते हैं, जो आपके छोटे मोटे जो आइटम हैं इस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी ये थर्मल वाटर है जो मैं अपना यूज़ करती हूँ कुछ सेकने वगैरह के लिए। और ये इस तरह से यहाँ पे मैंने ये जो मेरे सिंक वगैरह पे जो टॉवल रहते हैं यहाँ पे मैंने बास्केट में इस तरह से करके रखी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक क्रिएट कर रहा है और सारी चीज़ें कितनी अच्छे से मैनेज ये हो गई हैं। तो ये जो है छोटा हैंगर आप अपने दरवाजे के साइड में लगा सकते हैं और एक अच्छा अपने दुपट्टा वगैरह भी वहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये है लास्ट, यहाँ पे जो है ये मैं बाथरूम ऑर्गेनाइज अपना दिखा रही हूँ कि हमारे बाथरूम में इस तरह के प्रोडक्ट छोटे मोटे बहुत ही होते हैं। ये जैसे एक ब्रश हो गया जो क्लीनिंग के लिए काम आता है, कैंची हो गया और कुछ रेजर वगैरह हो गए। तो हम अपने ये ऑर्गेनाइज़र है यहाँ पे इस तरह से इसको हम रख देते हैं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि इस तरह का जो पुराना जो गिलास होता है छोटा, वो सबके घर में मेरे हिसाब से होंगे। तो इसको मैं ये एज ए ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे मैं करती हूँ। तो सारी चीज़ें जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे रखती हूँ।
तो इससे ये अच्छा मतलब देखने में भी लगता है, और ये गिरने का भी डर नहीं रहता है, और आसानी से जो है वो मिल जाता है। आप जहाँ जहाँ चाहें वहाँ रखें ये इस पे। और उसके बाद ये जो है इसके नीचे मैं एक शीशे की कटोरी में ये फिटकरी रखती हूँ, क्योंकि जो भी जेंट्स या लेडीज़ जो होती हैं वो अपने अंडर आर्म्स में नहाने के बाद यूज करते हैं, तो हमारे यहाँ यूज होता है, तो इस वजह से अब मैंने उसमें कटोरी में रखा है, ताकि जब भी वो पानी रहता है उसमें तो वो जो स्टील का जो स्टैंड है इस तरह का ऑर्गेनाइज़र वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप आइडिया कुछ लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये दिख रहा है, और सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो गई हैं। तो पहले मैंने छोटा वाला लिया था, उसके बाद जब काफ़ी सामान जब बाथरूम में बढ़ने लगे तो फिर इस तरह का मैंने ऑर्गेनाइज़र भी यहाँ पे ड्रिल करवाया। तो देखिए कितना अच्छा से ये सारी चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज्ड हो गई। आशा करती हूँ कि ये 10 ब्रिलियंट आइडिया आपको पसंद आया होगा। ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक